हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय प्यारी श्रीमती राधा रानी चैनल। तो हम इसमें पढ़ रहे हैं प्रभुपाद लीला अमृत और सुन रहे हैं। तो हमारा भाग है पहला और हमारा अध्याय है आज का 28, भारत में वापसी भाग 2। तो चलिए चलते हैं अपनी कथा की ओर और सुनते हैं कि आज प्रभुपाद जी क्या बता रहे हैं हमें। तो अब प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि गाड़ी जो है कालका मेल दिल्ली स्टेशन पर पहुंची और अच्युतानंद और रामानुज गाड़ी के एक सिरे से दूसरे सिरे तक जो है कोच को तलाश में दौड़ते रहे। पर जो है सीटें पा लेने पर और गाड़ी में सवार होने के बाद अच्युतानंद ने स्वामी जी का बिस्तर जो है खोलकर उसे ऊपर लगा दिया, फैला दिया। प्रभुपाद जी एक छोटी सी सीढ़ी से ऊपर चढ़ गए और अपनी रुई से भरी हुई रजाई पर आराम से बैठ गए और संस्कृत की जो श्रीमद् भागवत है उसे खोल लिया। कोलकाता पहुंचने में लगभग 24 घंटे जो है लगने थे, इसलिए प्रभुपाद जी ने अपना सारा समय जो है श्रीमद् भागवत को पढ़ने में लगाया। अब हावड़ा स्टेशन पे प्रभुपाद जी का स्वागत अधिकतर उनकी बहन के परिवार के लोगों और गोस्वामी मठ के भक्तों ने किया। लगभग 50 लोग जो है वहाँ पर स्वामी जी का जो है स्वागत करने के लिए आए थे। स्वामी जी को फूल मालाएं पहनाई गई, चंदन तिलक लगाया गया और उनके जो शिष्य उनके साथ आए थे उन्हें भी कार में बैठाया। कौन कौन? अच्युतानंद, रामानुज, इन सभी को। और उन्होंने क्या देखा, जो उनके शिष्य थे प्रभुपाद जी के, कि उनकी जो बहन है वो गोल मटोल सी है और क्या कहते, उनका जो चेहरा है वो प्रभुपाद जी से मिलता जुलता है और उनकी जो बहन का नाम है वो है भवतारिणी। लेकिन प्रभुपाद जी के जो शिष्य हैं उन्हें जो है प्रभुपाद जी ने कहा कि इन्हें आप क्या बुलाना, पीसी माँ, क्या बुलाना, पीसी माँ आंट। और वो उन्हें यही कहने लगे। जब प्रभुपाद सड़कों से होकर जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि चारों तरफ जो है सिंह वाहिनी और 10 बाहु दुर्गा की जो है मूर्तियां लगी हुई हैं बड़ी बड़ी, क्योंकि उस समय कोलकाता में जो है ये समारोह, काली पूजा का समारोह चल रहा था और इसकी जो धूमधाम थी बड़े जोर शोरों में थी। तो प्रभुपाद जी देख रहे थे कि ये सब शहर जो है, पूरा शहर इन चीज़ों में भरा हुआ है। जब प्रभुपाद जी अपनी बहन के घर पहुँचे तो उनके संबंधियों ने उनका स्वागत किया और प्रभुपाद जी थके हुए पहुँचे थे अपनी यात्रा से, तो उनके जो है भोज की तैयारी भी उन्होंने कर रखी थी। प्रभुपाद जी ने भोज जो है बनाया गया था जो भी, तो वो उसको ग्रहण किया, प्रसाद को ग्रहण किया और उनकी बहन ने वो भोजन बनाया था तो वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है तेल में बना हुआ था। लेकिन प्रभुपाद जी ने को वो तेल मना था, लेकिन फिर भी प्रभुपाद जी ने प्रसाद ग्रहण कर लिया। और उसके बाद जो है प्रभुपाद जी की तबीयत खराब होनी ही थी, तो प्रभुपाद जी की तबीयत खराब हो गई और फिर जो है उनका शिष्य जो है उसने एक आयुर्वेदिक डॉक्टर को बुलाया और जब वो डॉक्टर आया तो उन्होंने उनको मेडिसिन वगैरह दी और उनको मिठाई तक के लिए भी प्रभुपाद जी को मना कर दिया। अब प्रभुपाद जी अच्छे होने लगे थोड़े दिन तक, और जैसे ही प्रभुपाद जी थोड़े से ठीक होते थे तो प्रभुपाद जी तो कहीं व्याख्यान दे रहे हैं कहीं कुछ, तो जब प्रभुपाद जी व्याख्यान देते थे तो कमरा जो है आने वाले संबंधियों से, मित्रों से भर जाता था। एक बार काली पूजा के कारण मतलब ज़्यादा शोरगुल हो रहा था वहाँ पर, तो प्रभुपाद जी ने जो है उसी के बारे में जो है उस दिन व्याख्यान दिया। तो प्रभुपाद जी ने समझाया कि भगवत गीता के अनुसार जो देवों के उपासक हैं, उपासना करते हैं, वो कम बुद्धि वाले होते हैं। तो उन्होंने कहा कि ये जो काली की पूजा जो कर रहे हैं वो सांसारिक फलों के लिए कर रहे हैं, तो वो उनको संसार में वापस आना पड़ेगा। लेकिन जो कृष्ण की पूजा करते हैं, कृष्ण को ही सब कुछ अर्पण करते हैं, उन्हें इस संसार में आने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि काली जो है अपने उपासक को जन्म मरण से मुक्ति नहीं दिला सकती। तो प्रभुपाद जी ने इसी पर जो है सारी चर्चा उस दिन की और सभी को जो आने वाले थे उन्हें समझाया।
कि यदि हम पेड़ के पत्तों को पानी देंगे तो इससे जो है पेड़ नहीं फलेगा फूलेगा। हमें क्या है, पेड़ में पानी, पेड़ की जो जड़ है मेन, उसको जल देना पड़ेगा। उससे जो है पेड़ फलेगा फूलेगा और आगे भी बढ़ेगा। ऐसे ही यदि हम अन्य देवताओं की जो है पूजा करेंगे तो हमें इसी संसार में वापस, क्योंकि वो हमारी ज़रूरतों को पूरा करेंगे, तो हमें अपनी ज़रूरत पूरी नहीं करनी, हमें अपने घर भगवत धाम वापस लौटना है। तो हमें क्या करना है, कृष्ण की सेवा और पूजा करनी है। ऐसे ही कोलकाता आने में प्रभुपाद जी का इरादा केवल क्या था, अमेरिका के लिए तैयारी करना था, क्योंकि अभी उन्हें वीज़ा नहीं मिल रहा था। तो इसलिए प्रभुपाद जी ने जो है कोलकाता में रुकने की जो है अपनी प्रवृत्ति बनाई कि वो वहाँ पर रुकेंगे और अमेरिका जाने के लिए वहीं पे तैयारी करेंगे। वे अपनी बहन के घर कोलकाता में कुछ आखिरी दिन बिताने के लिए गए थे। अभी तो 2 सप्ताह हुए जब प्रभुपाद जी अपनी बहन के घर में ठहरे हुए थे। उन्हें ऐसा लगा कि जो श्री विग्रह हैं उन्हें बुला रहे हैं। जो 150 वर्षों पहले राधा गोविंद मंदिर था, जहाँ प्रभुपाद जी अपने पिताजी की उंगली पकड़ के जाया करते थे, तो उन्होंने वहाँ जाना जो है कि सोची और प्रभुपाद जी उधर उस मंदिर में गए। जब वहाँ पर गए तो उन्होंने देखा कि जो श्री विग्रह हैं उनके मुकुट वुकुट कुछ नहीं था, नॉर्मली श्रृंगार हो रखा था उनका, और जो उनके वस्त्र थे वो भी ज़्यादा अच्छे नहीं थे जैसा कि पहले के टाइम में हुआ करता था। जब प्रभुपाद जी छोटे थे तो वहाँ पर कितने सुंदर कृष्ण और राधा का श्रृंगार होता था, सुंदर वस्त्र मुकुट हर चीज़। और जन्माष्टमी के दिन जो अंग्रेज़ हैं उनकी मेम है, वे सब आया करते थे। तो अब प्रभुपाद जी ने क्या देखा कि जो राधा गोविंद हैं उनकी नॉर्मल सी सजावट हो रखी है, और उनकी जो पूजा है वो नॉर्मल एक जो ब्राह्मण है वो आता है, वो करता है, चंदन का तिलक लगाता है, और जो विधवा औरतें हैं 2-4 वो वहाँ पर बैठी होती हैं और उसको उनको देखती रहती हैं। तो प्रभुपाद जी ये नोटिस कर रहे थे ये चीज़ कि पहले के में और अब में कितना अंतर हो गया है, क्योंकि कोलकाता में अब जो है काली पूजा देवी पूजा ये होने लग गई थी, और पहले क्या हुआ करता था, केवल राधा कृष्ण का गुणगान हुआ करता था। तो अब प्रभुपाद जी जो है कहते हैं कि शुद्ध कृष्ण भावनामृत जो है भारत में मर रहा है, और पश्चिम देशों में अगर ये फैलेगा तो क्या होगा, खूब फलेगा फूलेगा। कैसे, क्योंकि ये जो संसार है वो कैसा है, भारत के लोग कैसे हैं, वो जब देखेंगे कि बाहर के जो अंग्रेज लोग हैं वो इस कृष्ण भावनामृत को अपना रहे हैं, तो वे स्वयं भी अपनी संस्कृति को अपनाएंगे कि जब ये हमारी संस्कृति अपना रहे हैं तो हम क्यों नहीं। तो इसलिए प्रभुपाद जी जो है पाश्चात्य देशों में जो है प्रचार करने के लिए ललायित थे। एक दिन एक व्यक्ति ने प्रभुपाद जी को अनुदान के रूप में 200 रुपये दिए। जब प्रभुपाद जी ने व्याख्यान दिया और उसके बाद वो जाने लगा तो उन्होंने क्या करा, 200 रुपये उन्हें दिए। तो जब उन्हें वो 200 रुपये मिले तो प्रभुपाद ने पुजारी से राधा गोविंद के जो पहनावे का एक पुराना जोड़ा तुरंत मंगवाया और उनसे कहा कि कुछ महिलाओं से कि आप ये जोड़ा ले जाइए और एक सुंदर सा रेशम का जो है वस्त्र लाइए और इस जोड़े के जैसा बनाइए और राधा कृष्ण को पहनाइए। तो प्रभुपाद जी को थोड़ा ही जो है अनुदान मिला, लेकिन वो किस में लगा दिया प्रभुपाद जी ने, तुरंत राधा गोविंद में। तो यहाँ पर हमें भी ये शिक्षा मिलती है कि हमें थोड़ा ही, चाहे हम थोड़ा सा भी हमारे पास पैसे हों या कुछ हो, तो हमें अपने राधा कृष्ण को, अपने जो विग्रह हैं हमें उन्हें सजाना चाहिए और उनका ध्यान रखना चाहिए। अब 12 नवंबर को प्रभुपाद ने कृष्ण देवी को लिखा कि मैं सैन फ्रांसिस्को शीघ्र आ रहा हूँ, निश्चित तिथि में तुम्हें अगले सप्ताह बताऊंगा। अब इतना कह के प्रभुपाद जी ने उन्हें एक पत्र लिखा। तो जब प्रभुपाद जी ने लॉस एंजलिस के मंदिर में लड़ाई होने का समाचार पाया तो उन्हें नंदरानी को लिखा कि मैं जानता हूँ कि मेरी अनुपस्थिति जो है तुम्हें बहुत ज़रूरत है उसकी, कि मैं उपस्थित हूँ वहाँ पर। तो सारी व्यवस्था हो चुकी है और मेरे प्रस्थान में केवल परिस्थितियाँ बाधक हो रही हैं।
वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम चल रही है बस इसी की, इसलिए चिंता मत करो, मैं तुम्हारे पास जो है 2 सप्ताह के अंदर पहुँच जाऊँगा। अंत में प्रभुपाद जी के प्रस्थान का दिन आ गया, तो उन्होंने अच्युतानंद और रामानुज को आखिरी आदेश दिए, भगवान कृष्ण से प्रार्थना करो कि मैं अमेरिका जा सकूं। तो उन्होंने अच्युतानंद से कहा, जब ये बात कही तो अच्युतानंद ने उत्तर दिया कि आप मुझे छोड़कर जा रहे हो, क्योंकि अच्युतानंद से ये कह रहे हैं प्रभुपाद जी कि आप मेरे लिए प्रेयर करो कि मैं जो हूँ अमेरिका जा सकूं। तो अच्युतानंद कह रहा है कि मतलब मैं यहाँ पर अकेला रहूं कोलकाता में। तो शील प्रभुपाद ने कहा, हम हमेशा एक रहेंगे, यदि तुम मेरे उपदेशों को याद रखोगे तो मैं सदा तुम्हारे साथ रहूंगा। यदि तुम प्रचार करोगे, जब हम प्रचार बंद कर देते हैं तो हर वस्तु गतिहीन बन जाती है, हम जीवन के साथ हाथ धो बैठते हैं। कृष्ण चर्चा का अंत नहीं है, ईश्वर तो असीम है। जो कहते हैं कि वे ईश्वर के बारे में हर चीज जानते हैं, वे कुछ नहीं जानते। इसलिए हर एक तुम्हारी सराहना करेगा यदि तुम कृष्ण की चर्चा हर वक्त यहाँ करोगे। तो अच्युतानंद ने जो है उसे अपने गुरु की आज्ञा मानकर स्वीकार कर लिया। स्वामी जी को हवाई अड्डे पर प्रणाम करके और विदा करके अपने कमरे में लौटा। तो जो अच्युतानंद था उसे सब कुछ सूना सूना लग रहा था, और उसकी जो अकेलापन है उसे दुर्बलता अनुभव हो रही थी उससे। तो उसने क्या करा, वो श्री राधा गोविंद के सामने कमरे में गया और अपनी माला जपता हुआ इधर से उधर घूमने लगा कि मैं क्या प्रचार करूँगा, मैं अपने गुरु के बिना क्या करूँगा। मेरे पैर के नीचे मतलब एक ज़मीन सी खिसक गई थी उसके पैर के नीचे से कि उसके गुरु जो हैं वो उसे यहाँ छोड़कर चले गए हैं। तब उसे अनुभव हुआ कि जो राधा कृष्ण है कि वो उन्हें देख रहे हैं, इसलिए उनके सामने वो बैठ गया और जो राधा गोविंद के चमकदार श्री विग्रह को देखता ही रहा और आंसुओं से उसकी आंखें जो हैं भर गईं। अब यहाँ 10 घंटे की उड़ान के बाद वायुयान सैन फ्रांसिस्को में उतरा। सैकड़ों अन्य यात्रियों के साथ पंक्ति में खड़े होकर प्रभुपाद निकास द्वार की ओर बढ़े। भक्त पागलों की तरह कीर्तन करने लगे। जब वे दरवाजे से निकल रहे थे तब एक भक्त ने शंख बजाया, जिसकी प्रतिध्वनि सारे हॉल में गूंजने लगी। भक्तों ने प्रभुपाद को मालाएं पहनाई और उनकी ओर दबाव डालते हुए आगे बढ़े और उन्हें फूल अर्पित करे। वे उनके बीच इस तरह दाखिल हुए जैसे एक प्यारे से पिता अपने बच्चों के बीच पहुंचकर उनके आलिंगन का आदान प्रदान करता है। तो यहीं पर यह अध्याय होता है समाप्त। अब चलते हैं इस अध्याय की एक छोटी सी घटना की तरफ। तो घटना क्या है कि एक दिन प्रभुपाद जी के जो गुरु भाई हैं हरिदास स्वामी आए। वे गोल मटोल थे और ऊंची आवाज में बहुत तेजी से बोलते थे। अमेरिका से आपकी वापसी पर आपसे मिलकर बहुत प्रसन्नता हुई, बहुत बढ़िया। कृष्ण स्वयं परमार्थ हैं सभी। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे मंदिर आएं। जब हरिदास महाराज एक अलग कमरे में गए तो प्रभुपाद अच्युतानंद की ओर मुड़े और कहने लगे, वे चाहते हैं कि हम उनके मंदिर जाएं, लेकिन वहां जाने के लिए मुझे एक रिक्शे से जाना पड़ेगा, तब एक ड्राम कार से और फिर ट्रेन से, उसके बाद फिर दूसरे रिक्शे से। प्रभुपाद के दुर्बल स्वास्थ्य से अवगत था अच्युतानंद, इसलिए उसने नकारात्मक ढंग से जो है सिर हिलाया कि मत जाओ प्रभुपाद, जब इतनी सारी मुसीबत झेलनी पड़ेगी तो मत जाओ। जब हरिदास महाराज कमरे में वापस आए तो अच्युतानंद बोला कि स्वामी जी उनके मठ को नहीं जा सकते। तो उन्होंने क्या कहा महाराज ने, हरिदास महाराज ने, तुम कौन हो? हरिदास महाराज ने गुस्से से कहा, तुम केवल एक ब्रह्मचारी हो, तुम्हें जीवन का खतरा उठाना चाहिए। अच्युतानंद ने कहा कि मैं अपने जीवन का खतरा ले सकता हूँ, किंतु अपने गुरु महाराज का नहीं। मैं अपने गुरु महाराज के जीवन में खतरा नहीं डाल सकता। तो हरिदास महाराज अपमानित अनुभव करते हुए चले गए। लेकिन प्रभुपाद जी ने क्या कहा,
चिंता मत करो, वह बहुत बातूनी है और जल्दी ही मान जाएंगे। हरे कृष्णा। इस छोटी सी घटना के साथ ही ये अध्याय समाप्त होता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय।